हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जो क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है द मिडिवल वर्ल्ड, उसकी एक्सरसाइज। सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज पहले हम न्यू वर्ड्स देख लेते हैं, देन उसके बाद हम एक्सरसाइज समझेंगे। सो फर्स्ट है मिडिवल पीरियड। सो मिडिवल पीरियड जो होता है वो कहलाता है कि पीरियड बिटवीन 8th सेंचुरी एडी एंड 18th सेंचुरी एडी। लाइक हम बोल सकते हैं 8th सेंचुरी एडी से लेकर तो 18th सेंचुरी एडी के बीच का जो पीरियड है उसे हम मिडिवल पीरियड कहते हैं। और दूसरा है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस मतलब होता है राइटिंग फाउंड ऑन द पिलर्स, रॉक्स, केव्स, वॉल्स, कॉपर प्लेट्स एक्सेट्रा। लाइक जो भी राइटिंग आपको दिखती है पिलर्स के ऊपर या रॉक्स या केव गुफाओं के ऊपर या दीवारों के ऊपर या कॉपर की प्लेट्स के ऊपर, उन सब चीज़ों को हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। थर्ड वन इज क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स क्या होता है? लाइक अकाउंट्स गिवन बाय द डिफरेंट राइटर्स अबाउट द रीजन्स ऑफ डिफरेंट रूलर्स। लाइक हम बोल सकते हैं क्रॉनिकल्स जो है लाइक ऐसी राइटिंग रहती है, लाइक किसी भी किंगडम के बारे में लिखा हुआ रहता है या किसी राजा के बारे में या किसी भी कोर्ट के बारे में लिखा हुआ, उसको हम क्रॉनिकल्स कहते हैं ना। ऑटोबायोग्राफी जो है लाइफ स्केच ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ऑटोबायोग्राफी हम बोल सकते हैं कि भाई ऐसी लाइफ स्केच जो पर्सन खुद के बारे में लिखता है उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है लाइफ स्केच ऑफ अ पर्सन रिटन बाय सम अदर पर्सन। भाई कोई दूसरा पर्सन उस पर्सन के बारे में लिखता है तो उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। नाउ ट्रैवलॉग। ट्रैवलॉग अकाउंट्स गिवन बाय फॉरेन ट्रैवलर्स। भाई लाइक हम बोल सकते हैं कि फॉरेन ट्रैवलर्स जो आते हैं लाइक वो इंडिया के बारे में लाइक लिखते हैं या कुछ चीज़ें मतलब बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें हम ट्रैवलॉग कहते हैं। सो अब देख लेते हैं एक्सरसाइज। सो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट इज डैश सेंचुरी मार्क द एंड ऑफ द मिडिवल पीरियड इन इंडिया। भाई कौन सी सेंचुरी को हम बोलते हैं कि भाई मिडिवल पीरियड जो था इंडिया में उसका एंडिंग है? सो 8th को, 18 को या 7th को। सो आप लिखेंगे 18th सेंचुरी का। भाई 8th सेंचुरी से तो 18th सेंचुरी तक था, तो आप 18th सेंचुरी जो था बिल्कुल एंड था, तो इसलिए आप 18th सेंचुरी लिखेंगे। नाउ सेकंड, डैश टेल्स अस अबाउट द कस्टम्स, फूड हैबिट्स, ड्रेस एंड ज्वेलरी ऑफ अ पीरियड। भाई क्या चीज़ हमें कस्टम्स के बारे में, फूड हैबिट्स के बारे में, ड्रेस और ज्वेलरी के बारे में बताती है? पीरियड मतलब जो उस पीरियड में जो चीज़ें चल रही हैं हमें किस तरीके से पता चलता है? सो मॉन्यूमेंट्स के थ्रू, कॉइन्स के थ्रू या पेंटिंग्स के थ्रू। तो हम पेंटिंग्स देखते हैं तो उससे हमें आइडिया होता है कि भाई क्या कस्टम है, क्या फूड हैबिट्स है, किस तरीके की ड्रेस लोग बाग पहने, किस तरीके की ज्वेलरी पहने उस पीरियड में। ठीक है, सो आप आंसर लिखोगे पेंटिंग। नाउ थर्ड वन इज डैश इज द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर। किससे मतलब किसके थ्रू हम जो किंग जो है कश्मीर के उनकी हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं या जानते हैं? तो आपका पहला है रत्नावली या रजत रंगनी या बाबरनामा। सो आपका आंसर आएगा रजत रंगनी। एक कश्मीर के राजा के ऊपर रजत रंगनी लिखी गई थी। ठीक है, नाउ फोर्थ वन इज डैश वॉज सेंट बाय द रूलर ऑफ पारसिया टू द किंगडम ऑफ विजयनगर। लाइक जो पारसिया के जो रूलर थे, लाइक जो राजा थे, उन्होंने किसको भेजा था लाइक इंडिया में, लाइक या किंगडम में, किसके? विजयनगर के किंगडम में। सो निकोला कॉन्टी या इब्न बतूता या अब्दुल रज़क। तो आप आंसर लिखोगे अब्दुल रज़क। ठीक है, सो अब देख लेते हैं मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। सो मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी आपको दिए गए हैं। इसमें जो कॉलम ए है लाइक हम बोल सकते हैं कि ये लाइक ट्रैवलर्स जो थे उनके नेम्स दिए गए हैं और इस तरफ जो दिया हुआ है वो कहाँ से आए हैं वो दिया हुआ है। सो इसको हमें इससे मैच करना है कि कौन कहाँ से आया है। ठीक है, नाउ पहला है टैवर्नियर। टैवर्नियर जो है वो फ्रांस से आया है, इसलिए हमने फ्रांस पे लिखा है। नाउ दूसरा है मार्कोपोला। मार्कोपोला इटली से आया है, तो इसलिए मैंने इटली लिखा है। नाउ सेकेंड नंबर वहाँ लिखा है। नाउ थर्ड है डोमिंगो पेस। जो डोमिंगो पेस है वो पोर्टुगल से आया है, इसलिए मैंने पोर्टुगल लिखा है। नाउ फोर्थ सर थॉमस रॉय। जो सर थॉमस रॉय थे इंग्लैंड से आए थे, तो इसलिए इंग्लैंड फोर्थ नंबर। नाउ फिफ्थ अल बुरुनी जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए हैं। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।